सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। यह बात उस समय की है जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कराह उठते थे। इसी दौरान सभी परिजन और शुभचिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, कन्हैया आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे सरसैया की इस वेदना के रूप में मिला। भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसका इतना भयानक दंड मिले। तब श्री कृष्ण जी उन्हें एक जन्म और पीछे ले गए। तब 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वह एक नगर के राजा थे। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी, तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रास्ते में एक सांप पड़ा है। अगर हम आगे बढ़े तो वह मर जाएगा, इसलिए हम अपना रास्ता बदले या उसे हटा दें। भीष्म पितामह बोले, सांप को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन सांप को जिस झाड़ी में फेंका गया था वो कंटीली थी। गिरते ही सांप कांटों में उलझ गया और लहूलुहान हो गया। हिलता तो दर्द होता, इसलिए ऐसे ही 4-5 दिन पड़ा रहा और अंत में उसने धीरे धीरे प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अब समझ आया पितामह, आपको यह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। पितामह बोले, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल इतना कष्टदायक क्यों है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। कर्मों का भी कुछ ऐसा ही नियम है। यह सुनकर पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला, पहले भी तो मिल सकता था। श्री कृष्ण जी बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया, लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी और अब उसे अवसर मिल गया है। इसलिए अब आप ये वेदना सहन कर रहे हैं।